हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की झारखंड जीके की क्लास में आपका स्वागत है। आज देखेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के जितने भी जलप्रपात है सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज झारखंड जलप्रपात का पहला क्लास होगा। इस जलप्रपात से एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आने वाले जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम में झारखंड के जलप्रपात से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं झारखंड के जलप्रपात के बारे में। तो झारखंड के जलप्रपात जो वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो पहला जो वाटरफॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, यदि आपसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात आया यदि एग्जाम में, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही लोध जलप्रपात या लोधा जलप्रपात कहा जाता है साथी। लोध जलप्रपात या लोधा जलप्रपात कहा जाता है। और ये जलप्रपात कहाँ है साथी? तो ये जलप्रपात पूछा जाए साथी कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है, तो आप लोग लगा दीजिएगा लातेहार में। यह जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 143 मीटर है। याद रखिएगा 143 मीटर है। और वही फीट का बात करें तो 469 फीट है। 143 मीटर और 469 फीट है साथी, जो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी यानी बूढ़ा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात सबसे गहरे स्थान जो कहाँ पे है? चित्तीदाह कहा जाता है। यह गहरे स्थान को क्या कहा जाता है? सबसे गहरे स्थान को, सबसे गहरे स्थान के इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है साथी? तो चित्तीदाह कहा जाता है। यदि ये प्रश्न आए आप लोग नहीं बता पाए तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यदि बूढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग को बताना है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात को बताना है। तो यह लातेहार जिला में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है जो 143 मीटर ऊँचा, और फीट में पूछे तो 469 फीट में पूछे तो 469 फीट बताना है। वही उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी जो बूढ़ा नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात के सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है साथी? तो चित्तीदाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? तो चित्तीदाह कहा जाता है। याद रखिएगा साथी कि क्या कहा जाता है। यदि प्रश्न आए कि इस जलप्रपात का सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को कर देना है चित्तीदाह कर देना है। बिल्कुल। आगे बात करते हैं मिर्चिया जलप्रपात की बात करते हैं साथी। तो मिर्चिया जलप्रपात जो ये भी लातेहार जिला में स्थित है। मिर्चिया जलप्रपात प्रश्न आए तो ये लातेहार जिला में स्थित है, कर देना है। यह जलप्रपात गारो प्रखंड में स्थित है। यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गारो प्रखंड में स्थित है। यदि प्रश्न आए मिर्चिया जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार जिला आप लोग कर देना है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये गारो प्रखंड में स्थित है। याद रखिएगा ये गारो प्रखंड में स्थित है। वही सुखई घघरी जलप्रपात की बात हो रही है। यदि सुखई घघरी जलप्रपात की बात हो रही है तो सुखई घघरी जलप्रपात ये भी लातेहार जिला में स्थित है साथी। तो सुखई घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात महुआ डाल प्रखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है साथी? तो यह जलप्रपात महुआ डाल प्रखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात हो रही है तो इसकी ऊंचाई है 250 से 300 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 से 300 मीटर है। यह जलप्रपात एक जलाशय का निर्माण करती है। जलप्रपात क्या चीज़ का निर्माण करती है साथी? तो यह जलप्रपात एक जलाशय का निर्माण करती है। जो उसे आगे चलकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है। जो आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? तो बूढ़ा नदी में मिल जाती है। तो याद रखना है साथी कि सुखई घघरी जलप्रपात जो लातेहार जिला में स्थित है, जो महुआ डाल प्रखंड में स्थित है। लातेहार के कहाँ पे? महुआ डाल प्रखंड में स्थित है। जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 से 300 मीटर ऊंचाई है। और यह जलप्रपात एक जलाशय का निर्माण करती है। वो जलाशय कहाँ जाके मिल जाती है साथी? तो बूढ़ा नदी पर जाके मिल जाती है। यदि प्रश्न आए कल कि सुखई घाघरी नदी के जलप्रपात से एक जलाशय का निर्माण करती है, वो कहाँ जाकर मिल जाती है? तो बूढ़ा नदी पर जाके मिल जाती है। और इसकी ऊंचाई की बात हो रही है तो ऊंचाई आप लोग को बता देना साथी कि ऊंचाई बता देना है 250 से 300 मीटर की ऊंचाई है। वही आगे बात करते हैं अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात की बात करते हैं। तो यदि अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात की बात हो रही है तो साथी तो ये जलप्रपात कहाँ पे है? ये जलप्रपात भी लातेहार जिला में स्थित है, जो नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित है। याद रखना है आप लोग को।
अपर घाघरी और लोअर घाघरी जो लातेहार जिला के नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात की ऊंचाई की बात हो रही साथी, तो ऊंचाई आप लोग को बता देना है 43 मीटर। 43 मीटर वही फीट की बात होगी तो 140 फीट बता देना है। कितने? 140 फीट। यदि ऊंचाई पूछा जाए तो आप लोग को 43 फीट, यदि मीटर में पूछा जाए तो 43 मीटर और फीट में पूछा जाए तो 140 फीट बता देना है साथी। वही गर्मी के दिनों में भैंसों के द्वारा स्नान करने के कारण यह जलाशय यह जलप्रपात ब्रिटिश काल में भैंस बोरिया नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा कि यह जलाशय को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, तो भैंस बोरिया के नाम से जाना जाता था। भैंस बोरिया के नाम से जाना जाता था। क्यों कहा जाता था? ये ब्रिटिश काल में कहा जाता था। क्यों कहा जाता था साथी? तो भैंसों के स्नान के कारण ये जलाशय काफ़ी गंदा हो जाता था, इसी के कारण बोला जाता था। वही आगे बात करते हैं निचली घाघरी और लोअर घाघरी की बात करते हैं साथी। यदि निचली घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात की बात करते हैं तो लातेहार जिला में ये कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। हरी यह जलप्रपात नेतरहाट के लातेहार जिला के नेतरहाट के घाघरा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात यदि पूछा जाए तो ऊंचाई आप लोग को बता देना है 30 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। वही फीट में पूछा जाए तो 100 मीटर। इसकी 100 मीटर ऊंचा है। 100 मीटर फीट ऊंचा है। 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में पूछा था तो 100 मीटर इसकी। और आगे हम लोग देख लेते हैं कांति जलप्रपात। यदि कांति जलप्रपात प्रश्न में आ जाए साथी तो कांति जलप्रपात को बताना। ये भी लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात कहाँ? सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर स्थित है, याद रखिएगा। वही हम लोग आगे बात करेंगे डाटम या पाटम जलप्रपात। आप लोग सुने होंगे डाटम या पाटम जलप्रपात। यदि पूछा जाए तो ये भी लातेहार जिला में स्थित है। डाटम या पाटम जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात हैरहंज प्रखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है साथी? तो यह जलप्रपात हैरहंज प्रखंड में स्थित है। यह प्रश्न आए और आप लोग नहीं बता पाए तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल आगे देखते हैं गौतम घाघ जलप्रपात। गौतम घाघ जलप्रपात की बात हो रही है तो गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है साथी? तो लातेहार जिला में स्थित है। आप लोग को बताना है। प्रश्न आए कि गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है तो आप लोग को लातेहार लगा के आना है, लातेहार बताना है। वही यदि प्रखंड का पूछा जाए तो प्रखंड आप लोग को बताना है। महुआडार प्रखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 36 मीटर ऊंचाई है और फीट में पूछा जाए तो 120 फीट। 36 मीटर ऊंचाई है, 120 फीट ऊंचाई है इसकी। बिल्कुल बात हो रही है साथी गौतम घाघ जलप्रपात की बात हो रही है। यदि गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में पूछा साथ प्रश्न एग्जाम में प्रश्न है साथी तो आप लोग को बताना है कि गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है जो महुआडार प्रखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 36 मीटर और 120 फीट की ऊंचाई में स्थित है। वही आगे बात करते हैं सुखलदरी जलप्रपात। यदि इसकी बात होगी सुखलदरी जलप्रपात की बात होगी तो ये गढ़वा जिला में स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात की बात होगी साथी तो ये गढ़वा जिला में स्थित है जो कन्हर नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह जलप्रपात कन्हर नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात होगी। यदि ऊंचाई पूछा जाए सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई पूछा जाए साथी तो उसको बताना है 30 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। और यदि फीट में पूछा जाए तो 90 फीट की ऊंचाई में स्थित है। याद रखिएगा 30 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और यदि फीट पूछा जाए तो 30 फीट में। तो वही आगे बात करते हैं। आगे जलप्रपात की बात करते हैं साथी तो वही बलचौरा जलप्रपात। ये बलचौरा जलप्रपात ये भी गढ़वा जिला में स्थित है। याद रखिएगा बलचौरा जलप्रपात जो गढ़वा जिला में स्थित है। यह जलप्रपात घुरकी प्रखंड के कन्हर नदी पर स्थित। याद रखिएगा घुरकी प्रखंड के कन्हर नदी पर स्थित है। बलचौरा जलप्रपात कहाँ है? तो गढ़वा जिला में स्थित है। आप लोगों को कर देना है गढ़वा जिला और घुरकी प्रखंड के कन्हर नदी पर स्थित है। वही आगे बात करते हैं साथी सातू जलप्रपात ये भी गढ़वा जिला में स्थित। याद रखिएगा ऐसे ही सातू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गढ़वा जिला में स्थित है। वही गूंगाझंग जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी गढ़वा जिला में स्थित है। गूंगाझंग जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी गढ़वा जिला में स्थित है। याद रखिए गूंगाझंग जलप्रपात ये भी गढ़वा जिला में स्थित है। वही हम लोग आगे बात करते हैं साथी सतबहनी जलप्रपात।
अगर सतबहनी जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी गढ़वा जिला में स्थित है। याद रखिए ये भी गढ़वा जिला में स्थित है, जो सतबहनी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह जलप्रपात सतबहनी नदी पे स्थित है। आगे बात करते हैं सीता जलप्रपात की। बात होगी यदि एग्जाम में आए कि सीता जलप्रपात कहाँ है, तो सीता जलप्रपात आप लोग को कर देना है रांची जिला में स्थित है। सीता जलप्रपात यदि एग्जाम में आए साथी तो सीता जलप्रपात आप लोग को कर देना है कि यह रांची जिला में स्थित है। और यह जलप्रपात कौन सी नदी पे है प्रश्न है, तो राहो नदी पर स्थित है। यह सीता जलप्रपात राहो नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात हो रही थी 44 मीटर की ऊंचाई पर है, 144 फीट की ऊंचाई पर है। यह जलप्रपात के पास क्या चीज़ है? माँ सीता की मंदिर है। ये इस जलप्रपात के पास कौन सी मंदिर है साथी? तो माँ सीता की मंदिर है। इस जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा सीता जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है, जो रांची जिला में स्थित है और राहो नदी पर है। और माँ सीता की मंदिर इस जलप्रपात के पास उपस्थित है। वही बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं साथ ही, तो हुंडरू जलप्रपात भी रांची जिला में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यदि प्रश्न आए कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप लोग को बता देना है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो 90 मीटर और 322 फीट की ऊंचाई में स्थित है। 90 मीटर या 322 फीट की ऊंचाई में स्थित है। यह जलप्रपात के निकट सर्वरेखा जल विद्युत परियोजना का संयंत्र स्थापित किया गया है। इस जलप्रपात के निकट क्या चीज़ स्थापित किया गया है? तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना संयंत्र स्थापित किया गया है। आप लोग को बता देना है साथी। वही यदि प्रश्न है दसम फॉल जलप्रपात यदि प्रश्न है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी रांची जिला में स्थित है, जो तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात होगी तो 44 फीट की ऊंचाई पे है और 144 फीट है। 144 फीट 44 मीटर की ऊंचाई पे है और फीट में पूछा जाए तो 144 फीट की ऊंचाई में है। तथा इसकी 10 धाराओं के कारण इसका नामांकन दसम हुआ, यानी 10 धाराओं से होकर ये गिरता है, इसलिए इसको दसम फॉल कहा जाता है। दासुम का मुंडारी भाषा अर्थ होता है पानी का जमाव। याद रखिएगा दासुम का मुंडारी भाषा का अर्थ होता है पानी का जमाव। वही बात होगी साथी जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात जो रांची जिला में भी स्थित है। यह भी राड़ू नदी पर स्थित है। याद रखिएगा राड़ू नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 43, याद रखिएगा 43 मीटर। इस जलप्रपात की ऊंचाई 43 मीटर, जो 141 फीट पर स्थित है। इस जलप्रपात की लटकती हुई घाटी कहते हैं। इस जलप्रपात को क्या कहते हैं? लटकती हुई घाटी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। याद रखिएगा किस जलप्रपात में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था? तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। यदि प्रश्न आ जाए तो आप लोग को बता देना है। इसलिए यहाँ गौतम बुद्ध का एक मंदिर निर्मित हुआ है। इसलिए गौतम बुद्ध का यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी हुआ है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं साथी सोनुआ जलप्रपात। यदि सोनुआ जलप्रपात का बात होगी और आप लोग बता ना पाए तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो सोनुआ जलप्रपात जो रांची जिला में स्थित है, यह जलप्रपात अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। याद रखिएगा सोनुआ जलप्रपात कहाँ स्थित है? अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। वही आगे बात करते हैं तिरु जलप्रपात। यदि तिरु जलप्रपात की बात होगी साथी तो तिरु जलप्रपात को बता देना है कि यह रांची जिला में स्थित है। रांची जिला के बुढ़मू में अवस्थित है। याद रखिए रांची जिला के बुढ़मू में अवस्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट है। तिरु जलप्रपात की बात है और आप लोग नहीं बता पाए तो बात गलत हो जाएगी। याद रखिएगा तिरु जलप्रपात जो रांची जिला में स्थित है, रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में स्थित है। वही बात करेंगे पंगुरा जलप्रपात की बात हो रही साथी। तो पंगुरा जलप्रपात आप लोग को बता देना है तो खूंटी जिला में स्थित है। पंगुरा जलप्रपात जो खूंटी जिला में स्थित है। यह जलप्रपात इटी नदी पर है। यह जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा इटी नदी पर है। पंगुरा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो इटी नदी पर विद्यमान है। वही बात करते हैं वैश्वाघाग जलप्रपात। तो इसको भी बता देना, यह भी खूंटी जिला में है।
यह जलप्रपात छाता नदी पर, वैश्वा घाट जलप्रपात कहाँ पे याद रखिएगा, छाता नदी पर है। वही बात करते हैं साथी कि रिमिक्स जलप्रपात की बात करेंगे तो ये रिमिक्स जलप्रपात भी खूंटी जिला में है, जो कांची नदी पर विद्यमान है। आप लोग बता दीजिएगा, प्रश्न आए कि रिमिक्स जलप्रपात कहाँ पे है, कौन से जिला में है, या तो ये पूछा जाए कि रिमिक्स जलप्रपात कौन सी नदी पर विद्यमान है, तो आप लोग को बता देना है रिमिक्स जलप्रपात कांची नदी पर विद्यमान है, जो खूंटी जिला में स्थित है। वही पंचघाघ की बात हो रही साथी, तो पंचघाघ जलप्रपात जो खूंटी जिला में स्थित है। बिल्कुल, आप प्रश्न आए तो आप लोग को बता देना है, पंचघाघ जलप्रपात जो खूंटी जिला में स्थित है। यह जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है। यह पंचगढ़ नाम से भी जाना जाता है। यह पंचगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इस ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में विभक्त हो जाता है, इसलिए इसे पंचघाघ नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पंचघाघ जलप्रपात जो खूंटी जिला के बनाई नदी पर स्थित है। वही बात होगी साथ ही रानी जलप्रपात की बात होगी। रानी जलप्रपात आप लोग को बता देना है, यह भी खूंटी जिला में स्थित है। यह जलप्रपात तजना नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, रानी जलप्रपात जो खूंटी जिला के जलप्रपात है, जो तजना नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। बिल्कुल, क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को जलप्रपात का पहला पार्ट मिला है, इसी तरह पूरा जलप्रपात कराएंगे और अगले दिन पार्ट 2 को देखेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।